हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ब्यूटीफुल एंड सिंपल स्टाइलिश अबाया की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस अबाया को बनाने के लिए मैं 3 मीटर प्रिंटेड क्रेप फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड कर लेना है। तो पूरे फैब्रिक को हमें इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है 3 मीटर फैब्रिक को। देन फिर इसकी लंबाई हमें लेनी है 56 इंच। तो पूरे को हमें यूज़ कर लेना है। देन फिर हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 7.5 इंच और आर्म होल के लिए मैं ले रही हूँ 7.5 इंच। तो इस तरह से दोनों निशानों को हमें मिला लेना है। देन फिर चेस्ट का हमें 4 पार्ट लेना है और उस पर 2 इंच ऐड कर कर हमें निशान लगा देना है। तो 11 इंच पर इस तरह से निशान लगा देना है। देन फिर वेस्ट के लिए हमें लेना है 15 इंच नीचे की तरफ और यहाँ से वेस्ट का निशान लगाना है। तो वेस्ट का 4 पार्ट लेना है और उस पर 2 इंच ऐड कर कर हमें निशान लगा देना है। तो मैं लगा रही हूँ यहाँ पर 10 इंच। देन फिर हिप के लिए मैं ले रही हूँ 21 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से हिप का 4 पार्ट लेना है और उस पर 2 इंच ऐड कर कर हमें निशान लगा देना है। तो यहाँ से मैं 12 इंच पर निशान लगा रही हूँ। देन फिर सारे निशानों को हमें मिला लेना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद हमें आर्म होल के लिए 1.5 इंच ऊपर को लेना है और एक राउंड कर देना है। ये हमारे बैक पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर 1/2 इंच अंदर की ओर और एक राउंड कर देना है। ये हमारे फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। देन फिर नेक का निशान लगाएंगे। तो इधर से हमें 3 इंच लेना है और नीचे को 3 इंच लेना है। तो इस तरह से एक बॉक्स क्रिएट कर लेना है। देन फिर उस पर गोलाई दे देनी है। ये हमारे नेक का मार्किंग हो गया। देन फिर यहाँ से हमें हिप के पास से हमें इस तरह से तिरछा कर कर लाइन खींच देनी है। तो इस तरह से नीचे तक हमें मिला लेना है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर इसको हम कट कर लेंगे। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर बैक पार्ट को हमें हटा लेना है और फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग हमें कर देनी है। इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए फैब्रिक कम बचा था तो उससे हमें मिडिल में जॉइंट करना है। तो यहाँ से हमें ले लेना है 9 इंच और नीचे को 3.5 इंच पर मार्क कर देना है और इस तरह से ऊपर तक मिला लेना है हमें स्लीव का शेप देकर। देन फिर यहाँ से हमें 24 इंच पर एक निशान लगाना है और यहाँ से हमें लेना है 10 इंच। तो इस तरह से मार्क कर देना है। देन फिर शेफर की मदद से इस तरह से शेप दे देना है। देन फिर इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से कट कर लेना है। देन फिर हमें अपना फ्रंट पार्ट लेना है और उस पर वेस्ट का निशान हमें इस तरह से पूरे को मिला लेना है। देन फिर उसको इस तरह से फोल्ड कर कर उसके मिडिल का निशान हमें इस तरह से लगा देना है। तो ये मिडिल का निशान लग गया है। देन फिर एक फैब्रिक लेना है और उसको नीचे से इस तरह से रखना है और उसको पिन की हेल्प से इस तरह से सिक्योर कर लेना है। देन फिर उस पर राउंड कर कर स्टिच लगा देना है और मिडिल में थोड़ा सा फैब्रिक हमें छोड़ देना है। तो इस तरह से मैंने 4 राउंड कर कर स्टिच लगा दिया है। देन फिर मिडिल से हमें थोड़ा सा कट कर लेना है इस तरह से और फिर उस पर छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं जहाँ तक हमारी सिलाई है। इस तरह से देन फिर अंदर की फैब्रिक हमने जो नीचे फैब्रिक दिया था उसको इस तरह से पलटा लेना है। तो इस तरह से पलटाने के बाद हमें इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमने स्टिच लगा दिया है। तो ये हमारा होल हो गया है। देन फिर हम नेक के लिए इस तरह का एक पट्टी ले लेंगे और नेक पर इसको इस तरह से रख कर उस पर स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से स्टिच लगा देना है। देन फिर उस पर हमें छोटे छोटे नॉचेस लगा देने हैं। देन फिर उसको इस तरह से फोल्ड कर कर उस पर स्टिच लगा देनी है।
तो इस तरह से हमने नेक को स्टिच कर दिया है। तो बैक पार्ट को भी हमें इसी तरह से स्टिच कर देना है। देन फिर दोनों के शोल्डर को इस तरह से मिलाकर हमें स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच लगा देनी है। देन फिर हम बनाएंगे स्लीव्स का पफ। तो इसके लिए मैं ले ली हूँ पतली वाली इलास्टिक। इसे अपनी कलाई की अकॉर्डिंग ले लेनी है। देन फिर इस पर हमें स्टार्टिंग में एक स्टिच लगा देनी है। देन फिर उसको इस तरह से फोल्ड कर हमें ओनली फैब्रिक पर स्टिच लगानी है और इलास्टिक को इस तरह से हमें खींच कर इस पर स्टिच लगानी है। तो फ्रेंड्स याद रखिए, इलास्टिक पर हमें स्टिच नहीं लगानी है, ओनली फैब्रिक पर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमें पूरे पर स्टिच लगा देनी है। देन फिर एंड पर फैब्रिक के साथ हमें इलास्टिक को मिलाते हुए इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से हमारा पफ बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर हम अपने अबाया पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो इस तरह से स्लीव्स को ले लेना है और इसके अकॉर्डिंग हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। तो इस तरह से स्टिच हमने लगा दिया है। देन फिर दोनों को इस तरह से पलटाकर इसको मिलाते हुए हमें पूरे पर स्टिच लगा देनी है फिटिंग की। तो इस तरह से हमने साइड की फिटिंग की स्टिच लगा दी है। तो हमारा स्लीव्स और अबाया बनकर तैयार हो चुका है। देन फिर मिडिल पर हमने जो होल किया था उस पर हम एक डोरी एंटर करेंगे ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से मैं एक पट्टी क्रिएट कर ली हूँ। तो ये 2.5 इंच का पट्टी है। तो 1/2 इंच हमें इधर को उधर को फोल्ड कर लेना है और ये पट्टी तैयार कर देना है। देन फिर होल के मिडिल में हमें इस तरह से इसको रख लेना है, इस तरह से। देन फिर इस पर हम स्टिच लगा देंगे। तो इस तरह से पूरे को अच्छे से हमें होल के अकॉर्डिंग रख लेना है। देन फिर उस पर स्टिच लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसी तरह के न्यू ड्रेसेस एंड आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाए। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। देन फिर इस साइड भी हमें स्टिच लगा देनी है पूरे पर। तो इस तरह से हमारी डोरी का होल तैयार हो चुका है। तो इस तरह का एक मोटी वाली डोरी हमें तैयार कर लेनी है। देन फिर सेफ्टी पिन की मदद से हमें उस होल पर एंटर कर देनी है। तो इस तरह से हमने डोरी को एंटर कर दिया है। तो हमारा अबाया बनकर तैयार हो चुका है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मिलते हैं अपने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।